भारत का संविधान भले ही 26 जनवरी 1950 को अमल में आया था, लेकिन देश की संविधान ने इसे 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया था। 389 सदस्यीय संविधान सभा में 15 विदेशी महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम योगदान दिया था। आइए इन महिलाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। पहली महिला जिन्होंने भारतीय संविधान बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, अम्मू स्वामीनाथन। 22 अप्रैल 1894 को केरल में पालघाट में जन्मी अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा की सदस्य बनी। 1917 में बनी बेसेंट मार्गेंट कांजिस और मलाठी पटवर्धन के साथ मिलकर विमेंस इंडिया एसोसिएशन बनाया। 1952 में लोकसभा में, 1954 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई। सेंसर बोर्ड और भारत स्काउट की सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता भी इन्होंने की। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है दाक्षायणी वेलायुधन। 4 जुलाई 1912 को कोच्चि में जन्मी वेलायुधन अनुसूचित जाति से जुड़ी संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी। 1945 में कोच्चि विधानसभा की सदस्य चुनी गई। अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज उठाने के लिए यह जानी जाती थी। हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है बेगम एजाज रसूल। 2 अप्रैल 1909 को मालेरकोटला के एक शाही परिवार में पैदा हुई संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अमल में आने के बाद मुस्लिम लीग से जुड़ी 1937 में यूपी विधानसभा में निर्वाचित हुई। 1969 से 1990 के यूपी विधानसभा की सदस्य रही। 2000 में समाज सेवा के योगदान में पद्म विभूषण से नवाजी भी गई। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं दुर्गाबाई देशमुख जी। 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में जन्मी दुर्गाबाई देशमुख ने 12 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1930 में मद्रास में नमक सत्याग्रह में शामिल हुई। 1936 में महिलाओं की शिक्षा विकास के लिए आंध्र महिला सभा गठित की। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड और महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष रही। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुई। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं हंसा जीवन राज मेहता। 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा में जन्मी हंसा मेहता इंग्लैंड से समाजशास्त्र और पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटी। गुजराती भाषा में बच्चों के लिए कई प्रसिद्ध किताबें लिखी। गुलिवर्स ट्रेवल सहित कई बाल कहानियों का अनुवाद भी किया। 1945 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का नेतृत्व भी इन्होंने किया। हमारी आज की इस लिस्ट में 6वें नंबर पे आते हैं कमला चौधरी। 22 फरवरी 1908 को लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई। पढ़ाई जारी करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रही। साहित्य की दुनिया में भी नाम कमाया। आधुनिक भारत के उद्भव के अलावा महिलाओं के अंतर्मन पर लिखने के लिए जानी जाती थी। हमारी आज की इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आते हैं 2 अक्टूबर 1900 को असम के गोलपाड़ा में जन्मी लीला राय। इन्होंने महिलाओं को मताधिकार सहित अन्य अधिकार देने के लिए आवाज बुलंद की। 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना कर देश भर में चर्चा पाई। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई महिला उप समिति से जुड़ी। आज की इस लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं मालती चौधरी जी। 1904 में पूर्वी बंगाल में जन्मी मालती चौधरी की गिनती बालिका एवं महिला शिक्षा के बड़े पैरोकारों में होती है। 1927 में नवकृष्ण चौधरी, जो आगे चलकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इनसे शादी की। नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले वर्ग के हक की आवाज उठाने में के लिए ये जानी जाती है। 1975 में भारत में लागू आपातकाल का जबरदस्त विरोध इन्होंने ही किया था। 9वें नंबर पे आती है पूर्णिमा बनर्जी जी। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों के जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जानी जाती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े होने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल भी भेज दिया था। हमारी आज की इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आती है राजकुमारी अमृत कौर। 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में जन्मी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। 10 साल तक इस पद पर काबिज रही। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स, भारतीय टीबी संघ और कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था की स्थापना भी इन्होंने की। इस लिस्ट में 11वें नंबर पे आते हैं रेणुका रे।
आईएएस अधिकारी सतीश चंद्र और सामाजिक कार्यकर्ता चारुलता मुखर्जी की बेटी रेणुका ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बीए किया था। पश्चिम बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन किया था। समान नागरिक संहिता के लिए बुलंद आवाज भी इन्होंने उठाया था। हमारी इस लिस्ट में 12वें नंबर पे आते हैं सरोजनी नायडू जी। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मी सरोजनी नायडू किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल पद पर काबिज होने वाली पहली महिला थी। किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज के उच्च शिक्षा हासिल की। 1914 में इंग्लैंड में बापू से मुलाकात के बाद उनसे वो प्रभावित हुई। भारत की आज़ादी के लिए जीवन समर्पित कर दिया। असहयोग आंदोलन सहित कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए ये जेल भी जा चुकी थी। आज की हमारी इस लिस्ट में 13वें नंबर पे आती है सुचेता कृपलानी जी। 1908 में अंबाला में जन्मी सुचेता कृपलानी को भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कांग्रेस की महिला इकाई गठित की किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की उपलब्धि इनके नाम दर्ज है। इस लिस्ट में 14वें नंबर पे आते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में जन्मी विजय लक्ष्मी पंडित देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कैबिनेट मंत्री के पद पर काबिज होने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बन इतिहास रचा था। आज की इस लिस्ट में हम बात करते हैं 15वें और अंतिम महिला जिन्होंने भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इनका नाम है एनी मस्कैरिनी। तिरुवनंतपुरम के लातिन कैथोलिन परिवार में जन्मी एनी ने त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता से हिस्सा लिया। 1939 से 1947 के बीच राजनीतिक गतिविधियों के चलते कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। केरल से सांसद चुनी जाने वाली पहली महिला थी।